अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सियालकोट से। हमारे साथ इस वक्त सियालकोट के ज़िला दलान मौजूद हैं और हम एक अगर शादियों पे जाते हो तो कुछ वो जो भांड किस्म के लोग हैं वहाँ पे कुछ बातें कहा करते थे, कुछ जुगतें सुनाया करते थे और उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती थी कि गुज़श्ता हुक्मरानों के बारे में बात करते हुए वो कहते थे कि वो हुक्मरान थे जिन्होंने डैम बनाए, जिन्होंने मंगला बंद बनाया, जिन्होंने तरबेला बंद बनाया, और अब के हुक्मरानों का जिक्र करते हुए वो कहते थे कि इनके दौर में क्या हुआ कि आटा बंद, चीनी बंद और अब जियो सुपर भी बंद। शायद इसके ऊपर वो कोई क्रेडिट लेते हो और ये कहते हो कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन सियालकोट जो गढ़ है खेलों का, यहाँ के अवाम अपने हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इससे पहले कि मैं इनकी बातें आपको सुनवाऊँ और हमारे पैनल से आपका तारुफ करवाऊँ, आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आइए चल के पहले रिपोर्ट देखते हैं। पिछले 3 बरसों के दौरान अशियाए खुर्दो नोश से लेकर इंसानी जरूरत के आम इस्तेमाल की चीजों की कीमत में जो गरां कदर इजाफा हुआ, इसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल 54 रुपए फी लीटर से 83 रुपए, दाल 36 रुपए फी किलो से 148 रुपए, चावल 48 रुपए से 110 रुपए और दूध 36 रुपए से 60 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। बाजार, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़ और मंडियां खरीदारों की राह तकती रहीं, मगर आवाम के पास खरीदने को सिवाय हसरत के कुछ नहीं। तालीम, ताल्लुक, ख्वाब और रिश्ते बोझ बनते जा रहे हैं। आए दिन खुदकुशी, जुर्म, जुल्म और जिंदगी के हकाइक से फरार की कहानियां अखबारात की सुर्खियों से टपकती हैं। आवाम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर इनकी फरियाद पर कान धरने वाले इक़्तिदार की भूल भुलैयों में हुक्मरानी के मजे लूट रहे हैं। अवाम भी आखिर कब तक अपने बच्चों का पेट काट कर जिंदा रहने की कीमत देंगे? आज डॉक्टर सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं तो कल और निकलेंगे उशाक के काफले। फिर ये लोग सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि जिंदगी की करवट बदल डालेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी अखलाक अहमद साहब, MP हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है आपका। बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट, और चौधरी खुश अख्तर साहब सुबहानी, एक्स MPA PMLQ से इनका ताल्लुक है। थोड़ी देर में महर मुश्तबा साहब, सदर अंजुमन ताजरान सियालकोट, हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ और भी मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे। अदनान कपूर साहब सनतकार हैं, जफ़र इकबाल लाला साहब सनतकार हैं, चौधरी इमरान साहब सनतकार हैं, जावेद अनवर प्रिंसिपल हैं मरे कॉलेज सियालकोट के, शाहिद मीर साहब लॉयर्स एसोसिएशन के से ताल्लुक़ है इनका, ख्वाजा अलीम साहब सनतकार हैं, और सबसे आखिर में तौहीद अख्तर साहब, साबिक चेयरमैन एयरपोर्ट। आप सबकी तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया। चौधरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि इस वक्त जो कारकर्दगी है आपकी हुकूमत की, आवाम खुश नज़र नहीं आते। मैं भी थोड़ी देर में आवाम से भी बात कर रहा हूँगा। एक महंगाई का दौर है और तवज्जो हुक्मरानों की बजाय इसके कि आवाम की मुश्किलात दूर करने की तरफ हो, एक बहास खोलने की तरफ है। इस बारे में फरमाइए। जियो सुपर को भी बंद कर दिया, क्या इसका असर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है आपकी सियालकोट की उसके ऊपर भी पड़ रहा होगा? जरा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा रऊफ साहब और आपकी पूरी जियो की टीम का। आपको हम सियालकोट में खुशामदीद भी कहते हैं और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आप इस वक्त मेरे हल्का में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ जियो की जो काविश हैं ये हमेशा हर प्रोग्राम के लिए, हर जितने भी इवेंट्स जियो करता है, ये वाकई कंस्ट्रक्टिव और पाकिस्तान की तमीरी सियासत और तमीर के लिए अहम रोल अदा करता है। जियो सुपर का जो चैनल बंद किया गया है, आज से 2 दिन पहले मैंने जियो पर ही इसकी पूरी तरह मजम्मत की है। और मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्स ही नहीं, सिर्फ ये हमारी आने वाली नस्ल के साथ भी जाती है। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ये कदम उठाया है उन्हें फिलफौर वापस लेना चाहिए। और ये पैमरा और इस तरह के कवानीन मुशर्रफ दौर में भी हुए, चैनल पहले भी बंद हुए, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए। अच्छा, जरा आवाम की थोड़ी सी राय अगर मैं आपको सुनवाऊँ कि अपने जी बिल्कुल, या तो मैं ख़वातीन से शुरू करूँगा।
अपने सदर को, वजीर आजम को क्या पैगाम देगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सियालकोट इकबाल का शहर है और इधर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा ये कि HEC जो है उसके ऊपर अब बैन लगाया जा रहा है, उसको जो है खत्म किया जा रहा है। पॉलिटिशियंस जो है वो अपना तो जो है फ्यूचर सेव करे हैं, लेकिन जो हम पढ़े लिखे यंगस्टर है, हमारा फ्यूचर जो है वो दाव पे लगाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, बिल्कुल सही है। ये देखें मेरे साथ यहाँ पे, जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। जी, बजाय इसके कि घूमते पाकिस्तान, जरा आपकी शक्ल भी देखेंगे लोग, मतलब जी मेरा ताल्लुक मरे कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से है। मैं जियो, सबसे पहले सियालकोट में जियो के इस प्रोग्राम को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं यहाँ ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी नेशन बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। सबसे पहले तो हम जियो सुपर पर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का शहर है और यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, हम इस मुल्क के लिए पूरे दुनिया को फॉर एक्सचेंज देते हैं। मैं जियो सुपर की पाबंदी की सख्त मजम्मत करता हूँ और अरबाब इख्तियार को कहता हूँ कि इस शहर का नुमाइंदा होने से स्पोर्ट्स के चैनल को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ बता देना, किस तरफ करें, मैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त महंगाई ज़ोरों पे है, जिससे गरीब आवाम पिस रही है। गरीब आवाम के पास जो है वो पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है। दूसरी तरफ सैकड़ों हज़ारों लाखों तलबा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी डिग्रियां बेकार जा रही हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं है। उसकी तवज्जो देख रहा है किस तरफ को जा रही है। जी सर, जी सर। सर मैं इसके लिए यही कहूँगा इकबाल के शहर में कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर ख्वाहिशाए गंदम को जला दो। ये लोग अपनी औलादों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का फ्यूचर बैठा हुआ है। करोड़ों की तादाद में लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन 3 सालों में मैं मुस्लिम लीग नून से ये सवाल करता हूँ कि 3 सालों में कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया है? एक को भी नहीं दिया। और सिर्फ ये अपनी औलादों को बाहर पढ़वा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में ये कुछ नहीं। जी मैं उधर आ रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तरफ। जी सर, इधर आ जाए, मेरे पास आए, मेरे पास आके बात करें। जी क्या कहेंगे? शेख जुवेद दर्जी, सदर सीनियर नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान सियालकोट। बदअमनी, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, ये क्या इसे मुल्क क्या अपने जो अवाम की किस्मत में है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बदअनवान हुक्मरानों की वजह से है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अवाम को सोचो विचार करना चाहिए। यानी बजाय इसके कि हम यही कह रहे हैं कि आप तवज्जो दें बेरोजगारी खत्म करने में, आप चैनल बंद करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि जो चैनल बंद कर रहे हैं, ये हुकूमत अदलिया से मतक्के लगा रही है, ये अवाम से मतक्के लगा रही है, ये अपने चैनल से मतक्के लगा रही है। ये हुकूमत की हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं एक शेर में अपनी बात को वाज़ेह करना चाहूँगा। अजब अंदाज है शहर के लोगों का यारो, गूंगों से कह रहे हैं बहरों को पुकारो, जिसने लूट लिया सरेआम उस राजन से कह रहे हैं रहबर को पुकारो। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी सर, जी सर, जी। सबसे पहले जियो को मैं खुशामदीद कहता हूँ सियालकोट में, और जियो सुपर, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैनल था, इसको दोबारा बहाल करना चाहिए। और मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। लोगों को इससे गर्ज नहीं है। हुकूमत क्या, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को गैस नहीं मिल रही कैंट में, लोगों को बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही, बिल आ रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं प्रॉपर मिल रही। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका इंतजाम किया जाए। पूरे मुल्क का यही सूरत हाल है, बिल्कुल पूरे मुल्क की यही सूरत हाल है। जी सर, जी सर। जी मैं सबसे पहले तो सियालकोट की आवाम की तरफ से जियो सुपर बंद करने पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं। दूसरी बात रऊफ साहब ये है कि ये हमारी जो हुकूमतें हैं, ये वफाकी हुकूमत, ये 17वीं और 18वीं तरमीम हमें बताती हैं। अवाम को 17वीं 18वीं तरमीम से कोई सरोकार नहीं है। ये अवाम के लिए कुछ काम करे। लोड शेडिंग ये वफाक का काम है।
तालीम जो देना वफाक का काम है, ये सारे काम जो है वो आवाम के लिए करे। महंगाई उसी वक्त ख़त्म होगी जब तालीम आम होगी, सेहत अच्छी होगी। और ये लोड शेडिंग इसमें सबसे बड़ा, ये हमारा सनती शहर है डॉक्टर साहब, इसमें 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस वजह से जो एक गरीब आदमी जो दुकान पे आता है वो 4-5 घंटे उसको लोड शेडिंग में आते हैं, वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालेगा, किस तरह अपने आवाम का। ये जो सबसे बड़ा काम है लोड शेडिंग, सनती शहरों में खासतौर पे फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। ये चैनल बंद करना है जी, चैनल बंद करें, हम उसकी भरपूर मसम्मत करते हैं। ठीक है, भरपूर मसम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इजाजत है ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू यही से जारी रखते हैं। सियालकोट में हम मौजूद हैं, आप अगर शरीक होना चाहें, हमारा शायद टिकट आप पे कॉल आपको नंबर मिल रहा होगा, लेकिन सियालकोट के लोगों की बात मैं आपको सुनवाता रहूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, राजी ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ मौजूद है सियालकोट के लोग। जी सर, आपका ताल्लुक मजदूर तबके से है? मैं टांगा जून का प्रेसिडेंट हूँ जी। मतलब फाकी गवर्नमेंट ने क्या कहेंगे सदर को, वज़ीर आज़म को अगर पैगाम देना हो? पैगाम का गरीब आदमी, ना इधर कोई सुई गैस है, ना कोई बिजली है, सुपर वो बंद की हो, सुपर बंद की हो, गरीब आदमी के लिए वही हमारे खेल का वो जरिया था। टांगों वालों को ना इधर को पानी मिलता है, ना कोई टांगों वालों को जगह मिलती है, ना कोई ज़कात, हम ज़कात के मेंबर भी हैं। ज़कात कमेटी की अभी तक कमेटियाँ बनी हुई है, किसी को गरीब आदमी को कोई पैसा ही नहीं मिला। हमारी दिया बहना जाती है, गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों गरीब आदमी तंग है। कमाई है मेरे कोई ऐसे कोई बंदा जरा 10,000 कमांदा पे वो भी परेशान, जरा लाख कमांदा पे वो भी परेशान है। ठीक है, मेरी गल ना कोई ऐसी कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल में सिंज जी सिंज वो नहीं मिलती पई। ठीक है, लिहाजा मैं बाकी गवर्नमेंट को कहना कि इतने जो मेंबर ने कंटोनमेंट बोर्ड के वो बहाल होने चाहिए, वो होने चाहिए। इतने है ना कि रिश्वत का गढ़ बनी रही है कंटोनमेंट बोर्ड में, कोई ऐसे 5 मरले जड़े ने उन्होंने उंज लागू नहीं, इतने गरीब आदमी एक ईंट नहीं ला सकता। ठीक है जी सर, जी सर। सर ये हमारा ये मामला है कि हम पहले अपने गुर्दे बेचते थे, अब अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। ये हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब इनके और रौनक चेहरे देखें और हमारे लटके हुए मुंह देखें। ठीक है, इनके 10-10, 15-15 हज़ार के जूते और ये हमारे कटे फटे ये चेथड़े जो हमारे गलों पे हैं, ये देखें। पानी जो ये मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं, और अगर जो पानी हम पीते हैं एक बार इनको पीना पड़ जाए, या 2-2 महीने अस्पतालों से बाहर न निकल सके, और हम अवाम ये हमारे नुमाइंदे हो ही नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकते। हमारे बच्चे गलियों में भूखे मर रहे हैं, हम घरों में मांगते फिर रहे हैं, और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और इस मुल्क ये खुदा के लिए ये आइटम बम को खुद ये टिकट लेकर फ्लाई कर जाए, आइटम बम का बटन जो है ना वो ऑन कर दें, ताकि ये हमारा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन जाए और हम इसमें दफन हो जाए, ना पीछे हमारा कोई रोने वाला हो और ना ही हमारे सारी टेंशन एक साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी सर। हमें जी गुलाम मुस्तफा साहब, चूँकि शिकायत ज़ाहिर है पब्लिक भूखी होगी, जब पेट नहीं भरेगा आपसे भी गिला करेंगे, आवाम हुकूमत से भी गिला करेंगे, इंडस्ट्री को मुश्किलात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, पहले तो मैं आपका और जियो टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि वो सियालकोट में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आके उन्होंने हमारे मसाइल को सुनने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं समझ सब इसके अलावा जो जियो सुपर आपकी नशरियात को बंद किया गया है उसको हम कंडेम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसको फ़ौरन जो है मैं समझता हूँ बहाल करना चाहिए, ताकि जो हमारा शहर है स्पोर्ट्स की, जो हम स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं तो हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को दिखनी भी चाहिए, इसको होना चाहिए। अब आते हैं मसाइल की तरफ। अब जो सियालकोट जो शहर है ये स्पोर्ट्स गुड्स का और सर्जिकल गुड्स का और ये लेदर गारमेंट्स का और स्पोर्ट्स वेयर्स का शहर है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है 99% प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। और जो हमारी जो एक्सपोर्ट है इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है, अगर ये एनर्जी क्राइसिस ना हो, जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त चाइना महंगा हो रहा है और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी एक्सपोर्ट को डबल कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी के क्राइसिस आ रहे हैं इस वजह से हम जो अपने जो कस्टमर्स को जो अपनी डिलीवरीज हैं वो वक्त पे नहीं दे सकते। इस वक्त जो सियालकोट है ये अप्रॉक्सीमेटली $1.25 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। ये दुनिया में फुटबॉल जो की इंडस्ट्री है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% जो फुटबॉल क्वांटिटी वाइज है वो दुनिया को सप्लाई कर रहा है, 50% जो है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दुनिया को सप्लाई कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस शहर को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि जो पब्लिक की शिकायत है आवाम को रोजगार नहीं मिलता, आपकी इंडस्ट्री आगे चलेगी तो आवाम को रोजगार भी मिलेगा। आपकी इंडस्ट्री के फरोग में जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल बजाएं,
लेकिन आपकी इंडस्ट्री के फ़रोग में क्या हुकूमत रुकावट डालती है? क्या हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं करती जिससे इंडस्ट्री आगे बढ़े और आवाम को, चूँकि बुनियादी मसला इनकी भूख का है, इनकी महंगाई से लड़ने का है, जो अवामी जो हुकूमती इकदाम हैं वो काफ़ी नहीं है, वो ठीक नहीं है, ताकि इनको रोटी मिल सके, इनके मसाइल हल हो सके? मैं रऊफ साहब